गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसिद्धि जगज्जननी आदिमाता ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। आज कलयुग के अंतावस्था में हम सब बहुत सारे टोने टोटके, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिष रेमेडी ढूंढने के लिए लगे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब समस्या में पीड़ित हैं। कोई धन का समस्या में पीड़ित है, कोई रोग का, कोई ऋण का, कोई शत्रु बाधा का। किसको चिंता है अपना बेटा बेटी आदमी होंगे नहीं होंगे, शादी होगा नहीं होगा, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। कोई सोच रहा है उसका बेटा बेटी नाक ना काट लें, दुराचार ना कर लें, कोई गुंडागर्दी ना कर ले, कोई दबंगाई ना कर ले, किसी को एक्सीडेंट तो ना हो जाए, किसी को कैंसर तो नहीं हो जाए। सब कोई एक एक प्रकार के भय में ग्रसित हैं। सबके तरफ लेकिन होड़ और दौड़ एक ही विषय में चल रहा है, पैसा। किसी को चोर चपेट एक्सीडेंट का भय सता रहा है, कुंडली देख दीजिए गुरुजी। कोई गुप्त शत्रु गुप्त बाधा में पड़ा हुआ है, किसी का मान सम्मान चला गया, किसी का जाने वाले का भय है। धन हानि, प्राण पीड़ा के चक्कर में पड़ा है। अलग अलग समस्या में सब कोई पीड़ित है। संसार के दावानल में सब कोई हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को सिंपल बात समझ में नहीं आता है। क्या 30-40 साल पहले ऐसा दंड दुख कष्ट था जो आज हो रहा है? क्या 40 साल के पूर्व 40 साल में था क्या? शनि का 30-30-30 पकड़ते हैं ना। मात्र 30 साल पहले चले जाओ, 90 से पहले दशक, पहले 30 साल का था इतना, जब मोबाइल भी नहीं था, लोग पैसा का होड़ में नहीं थे। कुछ शहर के तबके के थे। आज तो गांव के गांव तक, भले पॉकेट में पैसा ना हो, भात नमक खाने के लिए, रोटी नमक खाने के लिए नहीं हो, लेकिन बैंक में ऋण है, एक बाइक खरीदना है, 20-25 हजार का मोबाइल खरीदना है। भले घर में खाने के लिए नहीं हो, बच्चा का ट्यूशन देने के लिए नहीं है, लेकिन कार होना चाहिए, दिखावटी सोना गहना होना चाहिए। अपने गांव पे जमीन बंजर पड़ा हो, लेकिन बाहर जाते हैं दादन श्रमिक बनने के लिए, लेबर काम करने के लिए। बुद्धि नहीं है कैसे स्वावलंबी, स्वरोजगार, स्वयं में इनकम कर सके। मती मारी गई। क्यों? आज क्रिएटिव आइडियाज क्यों नहीं आते? आज क्यों हमारे अंदर अपना और समाज का कल्याण का बात नहीं आते? आज इतने रोग क्यों? और इन सब के प्रश्नों को ढूंढते ढूंढते अगर मिलेगा तो दो ही उत्तर मिलेगा, वो है हमारा शिक्षा पद्धति और हमारे जीवन में गौ आधारित अन्न, जल और कृषि इत्यादि। तो पूरे केंद्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के केंद्र में कौन था? गाय। सर्वदेवमयी गाय, गौ माता। और जब इस केंद्र से गाय हट गई और उसके जगह में जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन भैंस आ गई, तब हम सबका मति, सबका बुद्धि भ्रष्ट।
गौधन थी, आज कागज का रोकड़ा धन है। समय के अनुसार चलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए, कितना भी पूजा पाठ, जप तप, हवन, कर्मकांड, ई पूजा, वो पूजा, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, कुछ भी कर लो, अगर गाय सेवा नहीं है तो इन सब का क्या काम। मेरे जीवन का इस मार्ग में ऑकल्ट रिसर्च, ज्योतिष विज्ञान के रिसर्च अन्वेषण में मेरे पास तो एक ही समाधान दिखा है, और वो है जो व्यक्ति गौ माता का सेवा करता है, पूजा करता है, गौ माता को भरपेट भोजन करवाता है, उसके जीवन से हर प्रकार का समस्या तो अपने आप दूर हो जाते हैं। बिना गौ का, बिना गैया का इस संसार के जगत में तो नैया पार करने वाला कोई नहीं। दुनिया बोलते हैं दो निया, निया माने आग, हंतुड़ी साड़ा निया मतलब जन्म घर का निया और मृत्यु का निया, निया माने अग्नि। दुनिया यहाँ, और मरने के बाद अगर कोई बैतरणी पार करे तो गैया मैया। शुद्ध भारतीय नस्ल के इंडिजिनियस देसी जेबो काओ, बिना इसका न आप तरोगे न मैं, न आप रक्षा पाओगे न मैं। बड़े बड़े मेरे गुरुओं को भी देख के आया हूं। हर पूजा पाठ, कर्मकांड, हर समस्या का समाधान प्रारंभ में गाय और आखिरी में गाय में ही समाप्त होता है। और गाय के मुंह में राहु, कंठ में केतु और सर्वदेवमयी 33 कोटि, आप प्रकार समझो या करोड़ समझो, आपका मर्जी, जैसे आपका ज्ञान है। हर रोम में गौ माता का देवी देवता वैसे हैं, तो ये भी ठीक है। गाय इतना पवित्र अमृतमय प्राणी है जिसमें हर प्रकार के दुख, ताप, कष्ट, पीड़ा कट जाते हैं। आज एक श्रीमान जी बिहार से आए थे कुंडली विश्लेषण दिखाने के लिए, तो मेरे लिए मिठाई गिफ्ट लेके आए थे, बहुत अच्छा पेड़ा लेके आए थे। तो मैं तो डायरेक्ट नहीं खा सकता, उसको लेके उनका कुंडली विश्लेषण के बाद पहले गौशाला में गया, गौ माता को दिया। उसके बाद घर में आके माता रानी के पीठ में भोग लगाया और उसका कल्याण कामना करके फिर प्रसाद के रूप में पाया। तो बिना गाय का मेरे ऊपर सारा दंड लग जाएगा। गौ को दे दिया, मां तेरा प्रसाद तेरे लिए, ले, फिर बिंदास, चिंता का कोई बात नहीं। आप लोग दान दक्षिणा देते हो तो पहला गाय के लिए निकाल दो, फिर बिंदास, डरने का कोई बात नहीं तो साहब जितना दान दक्षिणा उठाते हैं कब का निकल गया। मना करते हैं मत दो, फिर भी देते हैं। हाँ, बहुत खुशी का बात है, बिहारी भाई मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा गंगा जी का जल लेके आए थे। मेरा पूजा स्थान से ओरिजिनल गंगा जल समापन के कगार पे था, तो ला दी, खुशी लगा, बहुत कल्याण हो इनका, ये भाव से लाए। लेकिन आप लोगों को मैं कह दूं, जो लोग मेरे पास आओगे शिविर के समय आना, ताकि शिविर में आने से आप लोगों के लिए हवन कर सकूं, अभिषेक करा दूं। शिविर में होते रहता है सारा, ताकि आपकी ग्रह दशा दंड कटे। ऐसे खाली समय में अकेले आने में थोड़ा मुश्किल होता है। जब शिविर, जैसे अभी हम लोगों का 25 तारीख से शिविर होगा, पेड शिविर, फ्री शिविर होगा 20 तारीख से, तो
जिसको जैसा दम है, फ्री शिविर में आओगे तो केवल अपना रोटी चावल, लिट्टी रोटी बनाने के लिए आटा चावल आलू सब्जी लेके आ जाना। लकड़ी तो हमारे पास है, चूल्हा तो है, रहो अपने साधना में। और जो पेड सीट में आएंगे वो पेड सीट में आएंगे, अपना खाओ पी के मस्ती मस्ती करो जैसा मर्जी। उस समय आओगे तो क्या होगा, नित्य प्रतिदिन हवन चलता है, हवन अभिषेक चलता है, एक ही पंडित से ग्रुप का काम हो जाता है, तो आप लोगों का कल्याण होगा। ऐसे अकेले केवल कुंडली विश्लेषण के आने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो आया करें जो लोग आ रहे हैं। तो बाप इतना ही कहूंगा, जो भी बिना फालतू का चिंता में पड़ते हो ना, यहाँ वो ग्रह बैठा है, वहां वो ग्रह बैठा है, वो मंगला मंगली दोष है, ये राहु लग्न में बैठ गया, ये पितृ दोष है, ये गधा दोष है, वो घोड़ा दोष है, भेड़ दोष है, बकरी दोष है। सब तुम्ही लोग बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हो का? यूट्यूब दूर तक तो देख लिया तो एकदम सब जान गए एकदम, जाने और हम ही को परेशान एकदम तैयारी। अरे गुरुजी, अरे ना, अरे प्रभु, खंडित भी हो रहा है, वेद भी हो रहा है, सब देखो, नवमास में जाके देखो, कुछ देखना नहीं है, बस लग्न कुंडली में देख के हमारा तो ही है, और लगा चिंता ना। और है भी ना, गौ माता का सेवा पूजा प्रार्थना पाठ गोर ग्रास गौ माता का भोजन एक ही सेवा है यार, सब ग्रह शांति। मेरा गुरु भी और मैं भी गौ माता का सेवा करते करते तो शनि का 7.5 राजयोग बन जाता है। राजयोग बम बम बारिश करता है पैसा। आज से 5 साल 6 साल पहले का बात कर रहा हूं, 14 लाख रुपया ला के शनि बाबा गदा दिए, ले काम कर। और बोलो, और आपका पैसा और फ्री बता रहे हो यार। ये जितना सारा कुंडली फॉरेन वाले दे रहे ना, तो डलारुआ में भी संभाल नहीं पा रहे हैं। किसका कृपा है? गौ माता का कृपा है ना। और आज तक गौ माता को नहीं छोड़े हैं, बचपन से। जीवन का कई कहानी मैं बता दिया हूं। गौ माता लक्ष्मी है, धन का कभी कमी होने नहीं देती। क्या मांगती है? भूसा, पुआर और क्या चुपड़ चुन्नी। आप खाओ ओरिजिनल चीज, उसको भूसा दे दो, खुश है मैया। बाबू लोग, भाई लोग, प्रार्थना है, विनती है, एक गाय पाल के देख लो ना। कुत्ता पाल लेते हो यार, कुत्ता पाल लेते हो। आचार्य हैं, पालते हैं, फिर कहते हैं लाख 5 लाख 10 लाख का कुत्ता पाल लेते हो, महीना 10-20 हजार का कुत्ता खिला देते हो, क्या क्या सब, उसका डॉग फीड। गाय तो वो भी नहीं मांगती। मुश्किल से यार 10-20 रुपया का दाना चुकड़ भूसी चूनी खिला दिया तो मैया खुश, आराम से है, कोई डिमांड नहीं। कुत्ता तो भूख के भी मांगे, गाय तो भूखेगी भी नहीं, मां भी नहीं बोली ला के दे, बोले मिठाई ला, रसगुल्ला ला ना। प्लीज सारे पूजा पाठ जप तप मंत्र तंत्र ग्रह कुंडली विश्लेषण, ई रेमेडी ऊ रेमेडी, ई गाड़ दो, ऊ बहा दो, ई दहा दो, ई दे दो, ई दान कर दो। एक तरफ गाय, एक तरफ। कितना गाय का बात बोले, इस वीडियो इस चैनल में बोलते नहीं है। मेरा गौ कथा का चैनल है, पूरा भर दिए, 1000 वीडियो भर दिए हैं। गौ कथा बाय आचार्य संजय G75, संजय G75, गौ कथा बाय आचार्य संजय, देख लो, भर दिए। ज्यादा क्या कहना है? गाय का कीमत क्या है? गाय का कीमत है, सुनो। एक बार एक दुर्वासा ऋषि टाइप कोई बड़ा ऋषि पानी में जल समाधि में थे। मछुआरे लोग जाल फेंका तो ऋषि आ गए जाल में, क्रोधित हो गया, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, एकदम जला देंगे,
देख के सब भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। अले रुको, गुस्ताखी माफ, हम लोग तो अपना कर्म कर रहे थे, आपको कौन बोला पानी में जाके जल समाधि लेने के लिए, ध्यान करेंगे? जगह नहीं मिला, पेड़ पौधा नहीं है इधर, पनिया के अंदर करोगे, मछली लोग जाता है उधर, आप क्या करते हो? रसी का होश आया, सही बात, हम इंसान हैं, पानी के अंदर क्या कर रहे थे? बोले चलो राजा के पास, राजा न्याय करेगा। राजा के पास गए, राजा को बोले देखो ये लोग मछली काहे पकड़ा? इसलिए पकड़ा, खाना पीना नहीं है, मछली मारेगा। और मीनो मारंती हिनो जाति नरके पड़ंती पुत्र नाती, और जो मछली मार के खाता है उसका नरक, उसका पुत्र नाती नरक में गिरता है। तुम्हारे राज्य में ऐसा पाप कर्म हो रहा है, भस्म कर देंगे। तो राजा बोले गुस्ताखी माफ हुजूर, कोई रास्ता है तो बताइए। बोला हाँ है, ऐसा करो, हमको हमारा तुला दान करो। बड़ा सा तुला लाया गया, एक तरफ महर्षि को बैठाया गया, एक तरफ भोजन किए, डालते जा रहे हैं, 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 आधा राज्य, पूरा राज्य, फिर भी तुला नहीं उठा। पूरा सारा राज्य का संपदा भी उस तुला में दे दिया गया, लेकिन रसी जैसे ज्यों का त्यों, टस का मस नहीं, हिले नहीं। राजा का दिमाग खराब, बोला सब लेगा, हमको भिखारी बना देगा, फिर भी ये नहीं हिल रहा है। और इतना अगर हम घेवर लोगों को, मछली वालों को देंगे तो फिर हमारा का। मंत्री नहीं बुझाया बात, पंडितों को मीटिंग बुलाया गया। उसके बाद बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान लोग आए, अरे ये नहीं समझ पा रहे हो, एक काम करो, कि ऋषि महर्षि मनसी का कहता है, पूरा विश्व का सारा सामान एक गो गाय रख दो। सब सामान हटाया, एक गो गाय रख दिया, तुला ओवर हो गया। तो बोले यस, यही बोलना चाहते थे, सारे धीवरों को एक एक गाय दो। गाय सब धन संपदा से भारी, सब ग्रहों से भारी गाय, और गाय माने स्वयं मां काली। और ये मकरू मकरा राशि लोग ना, धन के लिए मेरे पास रो रहे हो ना, कैसे जल्दी आ जाए। जो चीज का कसम खाओगे वो चीज कसम खाने के लिए तैयार है पंडित। कहीं से एक देसी शुद्ध काली गाय अगर मकरा राशि, मकरू राशि, मकर लग्न, कुंभ राशि, कुंभ लग्न को मिल जाए और उसका सेवा करके उसे प्रसन्न कर लिया, जिंदगी में अगर कभी 1 रुपया का धन का कमी आ जाए, जिंदगी में कहीं एक ठो समस्या आ जाए, तो मेरे को फोन करके बोल सकते हो, जो बोलेगे वो कर लेंगे, मुझ काट के घूम लेंगे। एक देसी गाय का सेवा करके देखो, देसी जर्सी हॉस्टन फ्रीजियन भैंस नहीं, इतना ताकत है मेरे गौ माता में। गोमय बसते लक्ष्मी, जहां गोबर नहीं पड़े वहां लक्ष्मी नहीं आती है। गोमूत्रेश्य गंगा, जहां गोमूत्र नहीं छिड़कते वहां गंगा जल का कोई महत्व नहीं है। गोमूत्र में गंगा जी का वास है। लक्ष्मी अपवित्र स्थान पे नहीं जाती है, और बिना गोबर का स्थान पवित्र नहीं होता। इसीलिए मूर्ति मंदिर में आज ठाकुर लोग का पूजा में फल नहीं मिलता, क्योंकि गोबर का लिपाई नहीं होता। ये समझोगे नहीं, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं कलयुग में, और गोबर ओबर का बात बोलने लग गया, पगला गया है, बांग घुट के पी गया पंडित जी, और सुबह सुबह दिमाग खा रहा है वीडियो में, यूट्यूब बना के। मर्जी आपका, इतना ही बोलना था। सब ग्रह अशांति, सब दोष, पितृदोष, साढ़े साथी, जो जो समझते हो एक तरफ, एक गाय सब पे भारी, एक गाय सब पे भारी। अनुभव के साथ गुरु के चरण का साक्षी रखते हुए ये पंडित कह रहा है, मान के करके एक बार देखिए,
और जिंदगी में दुख ताप पीड़ा कष्ट दरिद्रता दोष नहीं निपट जाए तो बोलिएगा। जानते हो जिसकी कुंडली में शुक्र फुल कॉम्बस्टेड विद सन नीच, प्रचंड दरिद्र दोष, प्रचंड विधवा दोष, सप्तमाधिपति इन सेकंड हाउस, लग्न से मैं ऐसा कुंडली देखा हूं, चारों के चारों कुंडली विधवा दोष, पता नहीं, श्रापित दोष शनि राहु, अंध दोष शनि मंगल। केवल और केवल गो सेवा से ना हमारे ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा तो यही सब दोष है ना, दरिद्र दोष, श्रापित दोष, पितृ दोष, शनि मंगल अंधकूप दोष, वैधव्य दोष, दरिद्र पीड़ा दोष, इष्ट देवी श्रापित दोष, ब्रह्म शाप दोष, ब्रह्म चांडाल दोष, ब्रह्म चांडाल श्रापित दोष, यही तो। गौ माता का सेवा से, गौ माता का पालन से, लालन से ये दोष में ना कुत्ता मुतबो नहीं करेगा। ये सब दोष में देखा हूं ऐसा, इसलिए बोल रहा हूं। सबसे बड़ा दरिद्र दोष बनता है द्वितीय स्थान पे मंगल बैठने से, शत्रुग्रही पीड़ित। अरे मत बोलो, झोपड़ा से आगे जी नहीं सकता वो, लेकिन ऐसा लोग भी करोड़पति होते हैं गौ सेवा से। बहुत चमत्कार देखा हूं सर, बहुत वीडियो बना दिया ना, 1000 वीडियो देख। तो इतना बिंदु के साथ समापन करता हूं। गौ माता का सेवा करिए, भरपेट ग्रास दीजिए। और हम लोग का प्रशिक्षण गोकुल गुरुकुल में होता है। एक गाय में एक साल में 1 लाख से 10 लाख रुपया मूत्र और गोबर से कैसे कमाएं, दवा बना के, औषधि बना के, गोमूत्र अर्क बना के, गोमूत्र का अर्क बनाते हैं, गोघन बट्टी टैबलेट बनाते हैं, गो क्षरण बनाते हैं, नवग्रह धूप गोबर का बनाते हैं, गो अंजन बनाते हैं, पंचगव्यादि घृत पंचगव्यादि तैल बनाते हैं। ये पंचगव्य घृत एकदम देख लीजिए क्या है कलर, ये शुद्ध देसी गाय का प्रोडक्ट बनाते हैं। आके सीखिए, बनाइए, गौ माता का रक्षा करिए, अपना ग्रह दशा शांति करिए, धन धान्य गोपो लक्ष्मी में परिपूर्ण होइए, परमानंद परम शांति परम तृप्त में जीवन जिए। सारे ग्रह जिन जिन को दोष कह रहे हो ना, वो लोग राजयोग का फल देते हैं। ये गौ सेवा का चमत्कार है। अनुभव ज्योतिष के साथ कह रहा हूं। ऐसे बहुत से कुंडलियों में दुर्योग देखा हूं जहां अपमृत्यु योग है, मर जाएगा लेकिन जिंदा है, गाय के करते। भीख मांगना चाहिए रोड में, लेकिन आज करोड़ में खेल रहा है गाय के चलते। ऐसा देखा हूं, एक फैक्ट्री बंद के कगार में था, एक गाय एक्सीडेंट हो गई रोड में, उसको ला के अंदर, बोले अंदर रख दो। रोड के साइड में किनारे था फैक्ट्री। राउरकेला का घटना है, नाम लेना नहीं चाहता हूं। बहुत बड़े आज के डेट में हमारे राउरकेला के परम गो भक्त बन गए हैं, और गौ माता का सबसे बड़ा गौशाला उन्हीं के नाम पे है। तो बोले फैक्ट्री में, उस समय वो नहीं मानते थे, फैक्ट्री वाला लोहा इंजीनियरिंग, लेकिन मेरा प्रिय मित्र भी हैं वो, हालांकि उम्र से मेरा बड़े हैं, लेकिन बहुत मानते हैं, बहुत सहायता करते हैं हमारे गौशाला को भी, गुरुकुल को भी, और कहा जाए तो 90% तो उन्हीं का सहायता है। इतना मानते हैं, कभी उनके घर से खाली मुंह आया नहीं। मैं किसी के घर इतना जल्दी खाता नहीं, लेकिन उस बनिया के घर में खाता हूं, ताकि मेरा पुण्य उन्हें दे सके। ऐसा त्याग बलिदानी मैं जिंदगी में नहीं देखा। ऐसे बनिया, ऐसे केजरीवाल, ऐसे अग्रवाल बहुत देखा हूँ, सेठ जी लोगों को, लेकिन ऐसे बदान्य सेठ जी जीवन पे नहीं देखा। और स्वयं खुद बोलते हैं, आचार्य जी मेरा नाम मत लीजिए, लो। और पूज्य पाद
रामसुख दास के परम शिष्य हैं दोनों पूरे। उनका पिता भी आज भी जीवित हैं, 100 साल के हैं उनका पिता। कलकत्ता में उनका जन्म था, यहाँ आके सेटल हैं राउरकेला। तो फैक्ट्री में गाय रख दो बोले, मैं रख दिया। हमारे राउरकेला का सबसे पुराना स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री है, मेटल बॉल मिल प्लांट। और उस दिन से उनका फैक्ट्री जो डाउन चल रहा था, शानी का 7.5 के लिए उनका फैक्ट्री भाई में डिवाइड हो गया, पार्टनरशिप टूट गया। और जिस दिन वो गाय अंदर घुसी उस दिन फैक्ट्री चलने लगा, ऑर्डर आने लगे, डिमांड आने लगे। तो मारवाड़ी सेठ जी भी बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, चमत्कार, कल तक तो हम फैक्ट्री बंद करेंगे, लेबर यूनियन को बात करने के लिए बैठे थे, और सुबह सुबह इतना ऑर्डर, इतना डिमांड, इतना प्रोडक्शन, क्या बात। और चला उस दिन से टॉप मोस्ट लेवल पे चला। और सारे एक भी उनका काला खाता नहीं, सारे साफ में बोलते हैं, बड़े टैक्स भर के काम करो, 2 रुपया कम कमाएंगे लेकिन सफेद में कमाएंगे, काला में नहीं। ये भाव है उनका देश के प्रति। फिर वो चंद दिन के बाद वो लोग आए और गाय ले गए, फिर फैक्ट्री डाउन हुआ। फिर कुंडली उंडली दिखाई, बोले क्या हुआ, बुलाए पंडित लोगों को, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्या, ऐसे क्यों बंद हो। तो पंडित जी हाथ और कुंडली देख के बोलते हैं, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या। बोला गाय आई थी, हाँ आई, फिर भाग गई तो डाउन हुआ, लाओ रखो। और उस दिन से वो अपना गौशाला कर खोल के गाय भरने लगे, फैक्ट्री चलने लगा। और आज के डेट में ना राउरकेला में 64 फैक्ट्री बंद हो चुका है, उनका आज भी फैक्ट्री चल रहा है। ये है गाय माता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, निकल रहा है, बोल रहा हूँ। और मेरे जिंदगी में अगर गाय का कहानी बोलूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बनाया हूं, देखता हूं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो। इतना ही बात है, गोपालन करिए, शनि के 7.5 महादशा से बचिए।